हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे अगर आप कर रहे हैं एफएम की तैयारी तो पेपर प्रिडिक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर मैं आज आपको कराऊंगा। और ये आखिरी क्लास नहीं, ये पहली क्लास है जिसमें मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम है लिवरेज। वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए लिवरेज का वो आप कर पाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करा लूंगा, फॉर्मूले का लॉजिक कैसे फटाफट से बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से कराऊंगा और देखने के बाद आपको यकीन लगेगा हाँ सर मजा आ गया, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। कहां से क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूं, मेन अपनी बुक की जो पीडीएफ है वहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बता सकता हूं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आईसीआई का ही प्रैक्टिस मैनुअल। सर प्रैक्टिस मैनुअल क्या होता है, जिससे कॉस्ट का पेपर आया था बच्चे, ऐसा प्रैक्टिस मैनुअल ये होता है प्रैक्टिस मैनुअल। यहां से भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, स्टडी मेट से क्वेश्चन बताऊंगा, अपने बुक से क्वेश्चन बताऊंगा और फॉर्मूले याद कराऊंगा बिल्कुल ऐसे, और फॉर्मूले भी कुछ ऐसे बताऊंगा शायद जो आपने लिवरेज के चैप्टर में तो नहीं पढ़े होंगे। फॉर्मूले देख के बताना कि आपने फॉर्मूले लिवरेज के चैप्टर में सच में पढ़े थे। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/MPS, ये यहां पर आपको दिया जा सकता है एग्जाम में, तो बताना जरा मुझे ये वाला पॉइंट आपको पता था या नहीं पता था। और प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पॉइंट आपको बताऊंगा, और इसमें कैसे इनकम स्टेटमेंट भरने के लिए आ सकती है, कहां से टिपिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कराऊंगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले वाला जो पहला आपको मैं चैप्टर कराऊं उस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 200 लाइक्स का। आई होप आप इसे बहुत जल्दी पूरा करा देंगे, और जैसे ही 200 लाइक्स का लाइक टारगेट पूरा होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर बताओ अगला चैप्टर कौन सा लेके आऊं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो आप बोलोगे सारे चैप्टर एफएम के लिए मैं कराने वाला हूं आपको तैयार, क्योंकि मैं चाहता हूं इस बार आपके एफएम में पक्का एग्जामिनेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर है ये पहली, सितंबर आपके 2024 के लिए आखिरी एग्जाम में मैं पूरा जोर लगा दूंगा कि आपका क्या नाम है पेपर बहुत ही ज्यादा बढ़िया जाए। और आप मेरे से आपकी मतलब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे 9500 समथिंग सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 500 सब्सक्राइबर्स बस हमें और चाहिए 10,000 करने के लिए, जिसके लिए मैं आपको आज कल परसों सब जगह आपको बहुत सारा कंटेंट देने वाला। तो आई होप आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करके बोलेंगे 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करने हैं। तो चलिए फटाफट से करता हूं मैं वीडियो को शुरू, फॉर्मूले वगैरह सब बताऊंगा, सभी को बोल देना कि भाई तैयारी करनी है एफएम की तो इस वाली क्लास में आ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है सर, हमारे टीचर ने बोला था आप बस स्टडी मटेरियल फॉलो करके चले जाइए इंस्टीट्यूट का, उसमें उसके अलावा कोई बाहर नहीं आएगा। आपके टीचर बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन भाई साहब आईसीआई के स्टडी मटेरियल का ये मतलब नहीं होता जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है वही आईसीआई का कुछ भी मटेरियल होता है। आईसीआई के मटेरियल का मतलब आईसीआई ने पुराने वाले समय में जो प्रैक्टिस मैनुअल के जो क्वेश्चन थे आपके लिवरेज में, क्या वो भी मैटर करता है? यस, एमटीपी आरटीपी सब मैटर करती है। तो इसके लिए मैंने आपको क्लास शुरू कर दी है। अब मैं फटाफट से शुरू कर देता हूं। आपको चाहे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ जाए, लिवरेज वाला क्वेश्चन आ जाए, आपके लिए इनकम स्टेटमेंट रहने वाली है सेम। पहले आप करते हैं सेल्स, फिर माइनस करते हैं, फिर करते हैं कंट्रीब्यूशन। थोड़ा स्पीड में चलूंगा, आई होप आपने सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। फिर माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फिर आ जाते हैं ईबीआईटी पे, फिर माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर आ जाते हैं ईबीटी पे, फिर माइनस करते हैं टैक्स तो आ जाते हैं ईएटी पे, फिर माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आ जाते हैं नेट अर्निंग्स पे, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाते हैं आपका ईपीएस। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं किसकी, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, तो आप अगर इसमें पीई रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लास्ट में आ जाता है आपका मार्केट प्राइस। ये है आपका एक इनकम स्टेटमेंट जिसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फिर सर आते हैं लिवरेज पे। लिवरेज के फॉर्मूले सर हम भूल जाते हैं। सर कैसे भूल जाते हैं? एक तो होता है विद प्रेफरेंस डिविडेंड, एक होता है विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड। तो चेक करते हैं क्या करना होता है हमें। अगर किसी फॉर्मूले में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फॉर्मूला ये लगेगा, अगर किसी डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो फॉर्मूला ये लगेगा। प्लस कई बार जो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें फॉर्मूला परसेंटेज चेंज वाला लग जाता है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कब लगाना है कब नहीं। मैं 1 मिनट में कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर आपको लिवरेज कंप्यूट करना है कि लिवरेज 1 है, लिवरेज 2 है, लिवरेज 3 है, लिवरेज 4 है, तो लिवरेज को कैसे कंप्यूट करते हैं? सर फॉर्मूला है उसका। सर ये फॉर्मूले तुम बार-बार भूल जाते हैं, आप याद कराओ तो मानूं मैंने कहा याद कराता हूं। देखो 1 मिनट के अंदर अगर कोई भी बच्चा जानना चाहता है कि सर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से होता है, तो मैं उसमें यहां पर कर देता हूं हाईलाइट। ऑपरेटिंग लिवरेज होने का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट की वजह से होने वाली लिवरेज को ऑपरेटिंग लिवरेज बोलते हैं। यानी कि अच्छा ये ऑपरेटिंग लिवरेज का कारण है, तो फॉर्मूला कैसे बना? सर ऑपरेटिंग लिवरेज से पहले मतलब फिक्स कॉस्ट से पहले और फिक्स कॉस्ट के बाद दो अमाउंट से आपका क्या नाम है ऑपरेटिंग लिवरेज निकल जाएगा। ठीक है सर। फिर आ जाओ जरा इंटरेस्ट पे बताना। जरा इंटरेस्ट की वजह से होता है फाइनेंशियल लिवरेज, तो इसका मतलब
इंटरेस्ट से पहले और इंटरेस्ट के बाद वाला पॉइंट होगा? आंसर इज यस, इंटरेस्ट से पहले और इंटरेस्ट के बाद वाला पॉइंट होगा। तो सर कैसे करेंगे इसको? देखो अब फॉर्मूले कैसे बने, देखो जरा फटाफट से। फिक्स कॉस्ट से पहले क्या है? फिक्स कॉस्ट से पहले है कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट के बाद है ईबीआईटी। तो दैट मींस कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी क्या बन जाएगा आपका? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऐसे इंटरेस्ट में आ जाइए आप, इंटरेस्ट से पहले क्या है? ईबीआईटी और इंटरेस्ट के बाद क्या है? ईबीटी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बन जाएगा। जैसे कि ये रहा सर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फिक्स कॉस्ट से पहले क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आता है? ईबीआईटी। बन गया फॉर्मूला। फाइनेंशियल लिवरेज पे आ जाओ, किसकी वजह से होता है? सर इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट से पहले क्या आता है इनकम स्टेटमेंट में? ईबीआईटी। इंटरेस्ट के बाद क्या आता है? ईबीटी। ये बन गया आपको फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला। सर कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ईबीआईटी से ईबीआईटी क्रॉस हो जाएगा और तो बच क्या जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये है आपका पहला सुपर क्विक तरीका इनको याद करने का। ऑपरेटिंग लिवरेज, फिक्स कॉस्ट रीजन, फाइनेंशियल लिवरेज, इंटरेस्ट रीजन और बाकी तो फॉर्मूला हम ड्राइव कर ही लेंगे। सर अगर एक बात बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा फॉर्मूले में तो क्या चेंज आएगा? तो ऑपरेटिंग लिवरेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको दो लिवरेज चेंज होंगे, आपके फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला जाएगा ये। और कई सारे बच्चे ध्यान रखना, मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, अगर एग्जाम में आ गए तो मैक्सिमम बच्चे, जो मेजॉरिटी बच्चे हैं, इसे करते हैं गलत। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये पूरा फॉर्मूला है आपका, ध्यान रखिएगा। फिर कंट्रीब्यूशन पे आ जाइए तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और 1 माइनस टैक्स रेट, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन वाला, कंबाइंड लिवरेज वाला। ठीक है सर, ये कुछ अलग से फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में यूज किए जा सकते हैं। अगर आपको एमपीएस दिया हुआ है और ऑपरेटिंग लिवरेज और कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, ये मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह है, बिल्कुल इसमें घुमा सकता है आपको। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और आपको लग रहा है क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा, तो क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, कहीं एमपीएस तो नहीं दिया आपको। अगर एमपीएस दिया है तो ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एमपीएस करके आप निकाल सकते हैं। सर असेट टर्नओवर रेशियो का भी कई बार क्वेश्चन आता है, जिसमें बैलेंस शीट बनी होती है, उसमें असेट्स का टोटल दिया होता है, उसकी वजह से हम सेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो असेट टर्नओवर रेशियो अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा या देगा, तो आपको असेट टर्नओवर रेशियो देगा और आपको उससे सेल्स तक पहुंच सकते हो। बैलेंस शीट में टोटल असेट्स गिवन होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप सेल्स तक पहुंच जाएंगे। सेल्स से पहुंच जाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है सर, अब आ जाइए परसेंटेज वाले फॉर्मूले में। यहां आता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप जाते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना, मैंने कहा सर आपको ये याद कैसे कराऊं? देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दूसरे में आ जाइए परसेंटेज चेंज इन क्या? ईबीटी, ईएटी, ईपीएस, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन आपका कौन सा हो जाएगा? ईबीआईटी। और लास्ट वाले में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ईबीआईटी ईबीआईटी वाला पॉइंट था वो कट जाएगा। अब सवाल आता है सर इसे याद कराओ तो माने। आपने वो याद कराया फिक्स कॉस्ट वाला, इंटरेस्ट वाला, समझ में आ गया, इसे याद कराओ तो माने। अब मैं इसे याद कराता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। याद कैसे करना है इसको? सर जो फाइनेंशियल लिवरेज वाला फॉर्मूला है ना, परसेंटेज में जाके उल्टा हो जाएगा। मतलब देखो, पहले फाइनेंशियल लिवरेज सीखते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज में हमने जब निकाला था लिवरेज तो कैसे निकाला था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, लिवरेज कंप्यूट करने का फॉर्मूला फाइनेंशियल लिवरेज का। लेकिन जब ये परसेंटेज में आता है तो क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते। तो मतलब ऊपर अगर ईबीआईटी था तो नीचे पहुंच जाएगा, तो ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और ऊपर पहुंच जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। मतलब परसेंटेज वाला फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। ठीक है सर, ऑपरेटिंग में भी ईबीआईटी होता है? हाँ सर। अब मुझे बताओ, अगर नीचे वाले में ईबीआईटी नीचे है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे काटना है उसको, तो ऊपर वाले में ईबीआईटी कहां होना चाहिए? ऊपर वाले में ईबीआईटी ऊपर की साइड होना चाहिए, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और सेल्स रहेगा नीचे। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे और दोनों को अब जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो क्रॉस हो जाएगा आपका ईबीआईटी वाला पार्ट और ये हो जाएगा खत्म। सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको फॉर्मूले बताया, आई होप आपको समझ में आ गया। लिख के देख लीजिएगा आपको और समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब कुछ क्वेश्चन कराओ तो बताओ। पहले मैं आपको परसेंटेज का यूज करने वाला क्वेश्चन कराता हूं। अपनी बुक का क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर है 2। देखो जरा ध्यान से, मैंने इस पे क्रॉस किया हुआ, इसे हटा भी सकता हूं मैं, लेकिन मैंने क्रॉस क्यों किया हुआ उसका भी कारण बताऊंगा। ये एक मुझे इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन में बना के उसने कहा यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पता नहीं कौन सा लिवरेज। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में। बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम, by what percentage will the taxable income increase if EBIT increases by 6%? अब जरा ध्यान से देखना, टैक्सेबल इनकम वर्ड का मतलब होता है जिस पे इनकम, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है जिस पर टैक्स लगता है। तो ये रहा, टैक्स किस पर लग रहा है? मेरा ईबीटी वाली इनकम पर टैक्स लग रहा है। तो इसका मतलब उसने रिलेशन मुझसे पूछा है किससे? टैक्सेबल इनकम का मतलब है ईबीटी से रिलेशन पूछा है किसका? ईबीआईटी का। अब परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा। और सर नॉर्मल फाइनेंशियल लिवरेज वाला फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। लेकिन परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अगर निकालूं तो सर क्या होता है? तो परसेंटेज चेंज में ईबीआईटी नीचे पहुंच जाता है और ईबीटी ऊपर पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? पहले मुझे फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लेना चाहिए। तो मैंने कहा फाइनेंशियल लिवरेज निकालता हूं मैं, फटाफट से देखिए जरा। ये निकाला मैंने फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगाया, फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और क्वेश्चन से ढूंढा मैंने कहा बताओ जरा ईबीआईटी है कितना? तो क्वेश्चन ने कहा आपका ईबीआईटी है 40,000 और ईबीटी है 32,000। तो पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने निकाल लिया है यहां पर ईबीआईटी। ठीक है सर, फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अब क्या किया आपने? अब मैं यूसेज करूंगा उसका। यूसेज क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज का पहले फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें
यहां से उल्टा हो जाएगा। देखो ईबीआईटी है, ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे पहुंच गया और ये परसेंटेज चेंज इन ईबीटी पहुंच गया। बिल्कुल सही बात है। आपने उससे क्लास ली है या नहीं लिया, आपको 110% समझ में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने फाइनेंशियल लीवरेज की जगह फाइनेंशियल लीवरेज लिखा, जहां परसेंटेज चेंज क्वेश्चन में गिवन था कि क्या चेंज होने वाला है, ईबीआईटी चेंज होने वाला है 6% से। बिल्कुल सही है, तो मैंने यहां पर लिखा 6%, 6 नीचे लिख दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 7.5%। एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज को कैलकुलेटर में यूज नहीं करना है कि 6.75%, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे 6 और 1 to 5% कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू ईबीआईटी आपको पता चल गया और चेंज आपको पता चल गया। चेंज कैसे पता चला सर आपको, न्यू कैसे पता चला? देखो उसने बोला है चेंज हो जाएगा कितने से, 7.5% से। तो अगर वो बढ़ रहा होगा क्वेश्चन में तो बढ़ेगा और घटे रहा होगा तो घटेगा। अगर ईबीआईटी बढ़ रही है 6% से तो आपका जो है यहाँ पर भी जो परसेंटेज है वो क्या होगा, बढ़ेगा ईबीटी का। तो आपने इसमें 7.5% बढ़ा दिया। अगर कम हो रहा होता तो कम हो रहा होता। ये क्वेश्चन था, ठीक है सर। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। हाँ, उसने कहा देखो अब मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन ने दिया था लेकिन नहीं भी दे तो आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन सा रिलेशन। जैसे अगले क्वेश्चन का रिलेशन बताओ आप, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बाय व्हाट परसेंटेज विल द ईबीआईटी इंक्रीज इफ सेल्स। तो यानी कि ईबीआईटी को और सेल्स का किस में रिलेशन मिलता है, ऑपरेटिंग लेवरेज में। हालांकि क्वेश्चन ने दिया है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज कंप्यूट कर लेंगे, फिर ऑपरेटिंग लेवरेज का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे और इंक्रीज हो रहा होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज। और इसी तरीके से उसने कंबाइंड लेवरेज की इंफॉर्मेशन पूछी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एप्लीकेशन समझ में आएगा, आपको पहले से आता होगा ये वाला। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा कोई बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊं। स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल नंबर 2 कराता हूं मैं आपको। आ जाइए, स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल नंबर, ये रहा आपका स्टडी मटेरियल। इसके में चला गया प्रैक्टिकल नंबर 2 पे। सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो मुझे गड़बड़ वाले हैं वो मैं कराऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया कंसेप्ट सीखने वाला। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ने कहा अगर यूनिट्स वगैरह गिवन है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रोडक्शन लेवल 2500 यूनिट्स का है, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है, कंबाइंड लेवरेज गिवन है और टैक्स रेट गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं गिवन। और मुझसे पूछा है बताइए अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकाली जाएगी। यहां पर बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, सर कैसे निकालेंगे, समझ में नहीं आया। देखो जरा ध्यान से, अगर आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज भी है और आपके पास कंबाइंड लेवरेज भी है तो क्या आप इससे एक और चीज निकाल सकते हैं? हाँ सर, इससे फाइनेंशियल लेवरेज भी निकल सकता है, बहुत सारी चीजें निकल सकती है, ठीक है सर। लेकिन अगर मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे पास है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके क्या मैं ईबीआईटी निकाल सकता हूं? यस। और अगर मैंने ईबीआईटी निकाली है तो क्या ब्याज भी निकल सकता है? हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज निकल गया। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन तो कर ही रखा होगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर पहले कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला लगा लो या ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग लेवरेज से आपने ईबीआईटी निकाल लिया और कंबाइंड लेवरेज से आपने ईबीटी निकाल लिया और सीधा आंसर आ गया आपका ईबीआईटी ईबीटी। फाइनेंशियल लेवरेज भी निकाल सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो, जैसा मर्जी आप कर सकते हो। छोटी सी ट्रिक थी इसके अंदर। फिर आगे स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ भाई। स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक लाइन थी जो मुझे, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन समझाया, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए जरा ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट द ईपीएस एंड द अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी, एक 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट द ईपीएस। ध्यान से समझना, इसमें एक वर्ड है वाइप आउट। आई एम नॉट श्योर कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर 25% क्या नाम है आपका जो शेयर है वो यहाँ पर 25% सेल्स डिक्लाइन हो रही है, उससे ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट वर्ड का मतलब है अगर मान लीजिए 5 है तो 0 हो जाएगा। अच्छा 5 है तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब कितना माइनस होगा? 5। अगर 10 है तो 0 हो जाएगा तो मतलब कितना माइनस होगा? 10। इसका मतलब जब भी आपके सामने लिखा हो, कभी भी क्या क्या लिखा हो, सर 2-3 वर्ड बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी लिखा है आपके यहाँ पर वाइप आउट, या कभी भी लिखा है आपके यहाँ डबल, या कभी आपके लिखा है यहाँ पर 0, इन सभी का मतलब चेंज जो होगा वो 100% होगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे इस बात पे, चाहे बढ़े या कम हो। पता नहीं मुझे आपको पता है या नहीं पता, लेकिन कुछ बेसिक चीजों में आपको गलती करा सकते हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, आप आगे बढ़िए, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने की जरूरत नहीं, बाकी इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन में सेम थी तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, वो भी बता दूं मैं आपको। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो 16% है और इंटरेस्ट है 1.5 लाख, तो क्या उससे हम निकाल सकते हैं? यस, उससे हम अमाउंट ऑफ डेट निकाल सकते हैं। ये चीज शायद आपको पता होगी, जो चीज गिवन है जितने के लिए गिवन है, ठीक है। सर प्रेफरेंस डिविडेंड वाला कोई पॉइंट बताओ। सर प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कि फॉर्मूले में चेंज आएगा बस, और कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली है, ठीक है सर। हो गया ये वाला पार्ट। अब बताओ और कौन सी गड़बड़ हो सकती है? जरा आपने बोला था प्रैक्टिस मैनुअल से कोई क्वेश्चन बताओ, मैंने कहा प्रैक्टिस मैनुअल से भी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा मन है आपको स्टडी मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था असेट टर्नओवर रेशियो वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ये रहा। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर बैलेंस शीट बनी हुई है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन क्या क्या है। देखिए उसने कहा फिक्स कॉस्ट पर एनम है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है 4 करोड़ रुपए, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 65%, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इस क्वेश्चन में जो गिवन था वो था 2.5, और आपके पास ऊपर टोटल असेट्स हैं। ये रही आपके पास टोटल असेट्स, कितने की है टोटल असेट्स आपके पास? 20। कितनी है ये? 20 करोड़। असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है, ठीक है सर। तो अगर मुझे सेल्स निकालनी है, सेल्स
तो असेट टर्नओवर रेशियो क्या करेगा मेरा, तो मेरी जो भी फिक्स असेट्स होंगी, टोटल असेट्स होंगी, उसमें मैं असेट टर्नओवर रेशियो कितना था, मेरा असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी सेल्स आ जाएगी। तो कितनी सेल्स आ जाएगी, 50 करोड़, शायद करोड़ था ये, 50 करोड़ की सेल्स आ जाएगी। और जब आपके पास 50 करोड़ की सेल्स आ जाएगी, बाकी इंफॉर्मेशन लेवरेजेस वगैरह का इस्तेमाल करके, जैसे ये लिखा हुआ मैंने फॉर्मूले से कर लीजिए। फॉर्मूले में एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास टर्नओवर रेशियो है, मेरे पास टोटल एसेट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेल्स आ जाएगी मेरी। फॉर्मूला अगर कई बार एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टोटल एसेट्स ऊपर थी या क्या थी, तो उसे रटवाओ, मुझे याद कराओ। तो रटवाओ याद कराओ का मतलब ये है, अगर आपको सेल्स निकालनी है तो टोटल एसेट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसका, असेट टर्नओवर रेशियो को। बाकी आप इधर उधर कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, बड़ा आसान वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन बताओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन की फुल फ्लेज क्वेश्चन शायद आप कर लेंगे बड़ी आसानी से, और अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आप देखते नहीं हो। तो कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। अब सवाल ये आया सर, कई बार ऐसे डाउट हो जाते हैं जो क्वेश्चन आगे बढ़ने ही नहीं देते। जो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4000 यूनिट्स है, बिल्कुल सही कहा आपने, और जो उसकी जो उसने यूज की है, जो प्रोडक्शन की है, वो की है 75% से। तो सर समझ नहीं आ रहा कि 4000 का 75% करके 3000 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या 4000 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आंसर इज 3000 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे सर सिचुएशन 1 में अगर फिक्स कॉस्ट इतनी है और फिक्स कॉस्ट इतनी है, ठीक है सर, अगर फाइनेंशियल प्लान में इक्विटी और डेट का रेशियो ये है, इक्विटी डेट का रेशियो ये है, इसका मतलब ये क्वेश्चन 4 बार सॉल्व होगा। कैसे, आप ऐसा मान के चलिएगा सिचुएशन 2 है ही नहीं, काट दिया आपने, तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व होगा, सर अब ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा। कैसे, फिक्स कॉस्ट तो 15-15 हजार रहने वाली है, लेकिन फाइनेंशियल प्लान चेंज हो जाएंगे आपके, तो ए फाइनेंशियल प्लान बी और बी प्लान जिसमें इंटरेस्ट और इक्विटी नंबर ऑफ शेयर अलग अलग हो जाएंगे, उसका एक बार सॉल्व करोगे जिसमें फिक्स कॉस्ट 15000 लोगे। फिर आप मान के चलेंगे कि सिचुएशन 1 नहीं है, उसे काट देंगे, तब आप ए और बी से फिर सॉल्व करोगे जिसमें फिक्स कॉस्ट को 20-20 हजार रुपए लोगे। ये एक ऐसा पॉइंट था जो शायद मुझे आपको बताना जरूरी लगा, हेल्पफुल लगे तो पक्का पक्का लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। अच्छा सर आगे चले, और कोई ऐसा पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन जो कल भी बच्चे ने एक गलत किया था, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन ने ये बोला है कि सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि सेलिंग प्राइस के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस जिसका 100 है, ठीक है सर, और कोई इंफॉर्मेशन, वेरिएबल कॉस्ट उसकी 60 रुपए है, बिल्कुल सर। अब क्या करें, मैंने कहा अगर मान लीजिए इसकी यूनिट्स हैं, यूनिट्स मान लीजिए 10,000 यूनिट्स बेचता है, इसको मैं 10 और 6 कर देता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, 10 और 6 है। अगर मैं इसकी सेल्स जो अभी निकालू यूनिट्स में तो कितनी आएगी, सारे बच्चे ध्यान देंगे, 1 लाख रुपए। मैं इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा तो कितनी आएगी, 60,000 रुपए। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब गड़बड़ वाला पॉइंट, मान लीजिए इसकी सेल्स बढ़ी, मैंने कहा मान लीजिए 20% से, यूनिट्स बढ़ी हैं, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ा है, तो मेरी अगर यूनिट्स बढ़ेंगी और यूनिट्स 12,000 हो जाएंगी, तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो सेलिंग प्राइस 12,000 यूनिट्स पे लगेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1,20,000, और 1,12,000 यूनिट्स पे ही 6 यानी कि 72,000 रुपए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ने कहा मान लीजिए सेलिंग प्राइस 11 हो गया, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, सेल्स के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती और कम होती है यूनिट्स की वजह से, ना कि सेलिंग प्राइस का कोई इंपैक्ट आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे, ना ही वेरिएबल कॉस्ट यूनिट पर यूनिट का चेंज होने पे कोई सेलिंग प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। कल भी एक बच्ची ने गलती की थी, आप इस गलती को नहीं करेंगे, और पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को पक्का पक्का लाइक करेंगे, ठीक है। और सर और कुछ बताइए। एक ये 10th क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार करके जाएंगे इसको। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो इंस्टीट्यूट की अजम्पशन है किसको लेके, इसकी इंटरेस्ट को लेके, वो आप इंस्टीट्यूट को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर से कुछ और आएगा इसमें इंटरेस्ट, और आपका फॉर्मूले से कुछ और आएगा। तो जैसा इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया, मतलब कोई बच्चा इनकम स्टेटमेंट से जा रहा है, बैलेंसिंग फिगर से अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो कुछ और आएगा, और फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकालोगे तो कुछ और आएगा। तो जैसा इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। अब ये वाला क्वेश्चन भी बता दो। तो सर ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, और परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले में मैंने आपको बताया है कि जो कंबाइंड लिवरेज वाला फॉर्मूला है, जो फाइनेंशियल लिवरेज वाला फॉर्मूला है, जहां जहां पर ईबीटी इस्तेमाल किया जा रहा है। मान लीजिए आपसे पूछा कि बताइए 10% चेंज हो रहा है ईबीआईटी में, तो बताओ ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो बच्चे रट के गए हो, भूल जाएंगे। ईपीएस या हो या ईएटी हो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, उन सभी का मतलब आपका फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज से। इस बात का जरा ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। तो ईपीएस और ईबीआईटी का पूछा है तब भी आप फाइनेंशियल लिवरेज लगाएंगे। ईपीएस और मान लीजिए ईबीटी का पूछा है आपसे, तो या कंट्रीब्यूशन का पूछा है, सेल्स का पूछा है, तो फिर आपका कंबाइंड लिवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे इस बात पे, ठीक है सर। और एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, एक क्वेश्चन ये भी प्रैक्टिस करके चले जाना कि आपको ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है और कंबाइंड लिवरेज गिवन है, तो इससे आप फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हैं डिवाइड करके। और फिर क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पेबल गिवन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला फाइनेंशियल लिवरेज का कंप्यूट करने का, तो इंटरेस्ट से पहले ईबीआईटी और डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या करेंगे सर, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट
मतलब इंटरेस्ट मेरे पास है। सर क्या मेरे पास फाइनेंशियल लिवरेज है? यस, 1.8 का फाइनेंशियल लिवरेज है। ईबीआईटी मेरे पास है नहीं, तो इंटरेस्ट गिवन है, तो किसी तरीके से आप फाइनेंशियल लिवरेज ढूंढिएगा क्वेश्चन में और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इंटरेस्ट आपके पास ये आ गया, ईबीआईटी में माइनस कर देंगे 10 लाख रुपए, इधर उधर आप कर दोगे तो आपको ईबीआईटी मिल जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको पता होगी। इंटरेस्ट गिवन होगा तो आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेशन दी, या फिक्स कॉस्ट गिवन होगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन होगा, वहां से आप चीजों को निकाल सकते हैं। तो ये था स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन। अब मैं आता हूं सर, स्टडी मटेरियल छोड़ दीजिए, अपनी बुक से तो मैं क्या ही कराऊं आपको, उसमें तो बहुत ही ज्यादा मतलब लेवल के क्वेश्चन है, बहुत तरीके की चीजें डाली हमने। स्टडी मटेरियल वगैरह भी सारा कंप्यूटर जैसे ही क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरेस्ट गिवन है और फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है। तो क्वेश्चन को शुरू कहां से करो सर? फाइनेंशियल लिवरेज से शुरू करेंगे, सीवीआईटी पे पहुंच जाऊंगा, फिर कंबाइंड में पहुंच जाऊंगा, किसी भी तरीके से इनकम स्टेटमेंट को फिलअप कर दूंगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए कि सर जहां से आप करा रहे हो वो वाली पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा हमसे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वाले नंबर पर मैसेज करना है। जल्दी से मैं फटाफट से लिख देता हूं, इस वाले नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। मैसेज करने से पहले भाई सारे बच्चे बताएंगे कि आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक भी किया हुआ है इस वीडियो को, और इस पे कमेंट भी किया हुआ है। एक ही स्क्रीनशॉट भेज देना आप, और उसी के बाद आप मुझे बोल देना कि सर लिवरेज के रिसोर्सेज चाहिए आपको, बस इतना लिख देना। और लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है, नेम, क्लास, कोर्स और आपकी क्वेरी, बस इस फॉर्मेट में होना चाहिए, स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये सारे पीडीएफ्स वगैरह और जो इंस्टीट्यूट का आपके पास जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस मैनुअल, क्या सर इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल से भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करके जाने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करके जाने चाहिए। और ये रिवीजन सीरीज आपको अच्छी लगेगी सर, कम समय में आप करा रहे हैं और हमारा रिवीजन हो रहा है, फॉर्मूले में भी कुछ कुछ नई बातें पता चल रही है, तो आप इसे कंटिन्यू रखिएगा। तो आप मुझे बता देना कि सर मैं इसे कंटिन्यू रख लूंगा, जैसी कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। इसमें एक कंबाइंड है ये फाइनेंशियल डिसीजन वाला, तो मैं इसको लिवरेज वाले पार्ट से खोल लेता हूँ जल्दी से। बहुत सारे चैप्टर है इसके अंदर कंबाइंड, तो भाई लिवरेज वाला जल्दी से आ जाओ। ये रहा लिवरेज वाला पॉइंट। लिवरेज वाला पीडीएफ के पेज नंबर 52 से स्टार्ट होता है, तो सारे बच्चे ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीडीएफ पेज नंबर कौन सा वाला? 55 से आ जाएंगे, और इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन गिवन है। मैं आपको मार्क करके बता देता हूं, एक दो क्वेश्चन जो आप करके चले जाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटेशन के लिए, वो आप करके चले जाएंगे। उसके बाद आता हूं मैं थोड़े से भयंकर क्वेश्चंस पे जो आपको जैसे एग्जाम में भी दिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप प्रैक्टिस करके चले जाएंगे। सर इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नीचे गिवन है। मुझे जो कराने वाली बात और जो नई बात और जो अटपटी बातें लगी, जो मुझे नहीं लगी, मैंने सारी बातें आपको बता दी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। और एक प्रेफरेंस डिविडेंड का सारे बच्चे कसम खा के जाएंगे सर प्रेफरेंस डिविडेंड का क्वेश्चन करके जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि बच्चे प्रेफरेंस डिविडेंड वाला क्वेश्चन जो है गलत करते हैं। इसमें अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड वाला क्वेश्चन होगा तो मैं अभी बता देता हूं आपको, जैसे जैसे जी हां, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाला क्वेश्चन है, तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पार्ट ही बता देता हूं आपको। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, डेल्टा करंटली उसके पास इक्विटी शेयर है 10 लाख रुपए के, कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच के। कंपनी इज गोइंग थ्रू अ मेजर एक्सपेंशन प्लान और रिक्वायर करता है फंड्स रेज करना चाहता है 6 लाख रुपए। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मैनेजमेंट जो है इस तरीके से बता दे, ईबी ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 लाख पर एनम, अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स। तो ईबीआईटी उसने पहले ही दे रखा है आपको, तो इधर आ जाते हैं। हर एक प्लान में ईबीआईटी 4-4 लाख का गिवन है। एक बात आपको बता देता हूं जहां काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि अभी हमारे पास करंट ईबीआईटी है, बात जरा सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बार बार फंसा देता है वो। अभी हमारे पास जो करंट ईबीआईटी है वो है, मान लीजिए मैंने कहा 2.5 लाख का, और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि नया ईबीआईटी 4 लाख होने वाला है, ये नहीं बताया उसने, और उसने क्वेश्चन में बोल दिया सेम रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि 2.5 लाख का जो हमारा ईबीआईटी है वो 2.5 लाख ही रहने वाला है। अगर उसने बोला सेम रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब ये है कि जो रेट आप अभी कमा रहे हैं, जैसे कि 10 लाख रुपए पे आप अभी 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं और उसमें 25% कमा रहे हैं, तो यही रेट आप आगे भी कमाने वाले हैं। इसका मतलब आप कितने पैसे उठाने वाले हैं सर? आपने 6 लाख रुपए उठाने वाले हैं, तो 6 लाख का भी आप 25% करेंगे, जो कितना होता है 1.5 लाख होता है। तो यानी कि एग्जिस्टिंग वाला 10 लाख पे आप कमाएंगे 2.5 लाख, प्लस आप 6 लाख पे भी कमाएंगे 25%, तो 25% 6 लाख का निकालोगे तो 1.5 लाख आएगा, और पहले से वाला 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख दोनों को मिला के जो 4 लाख है वो आपका नया ईबीआईटी मिलेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, इसका मतलब वो आगे आने के वाले की बात कर रहा है। अगर करंट लेवल पर ईबीआईटी देगा तो भाई न्यू लेवल पर ईबीआईटी आपको खुद से निकालना पड़ेगा, और ये अज्यूम करना पड़ेगा कि सेम रेट एप्लीकेबल है, इवन इफ अगर वो देना, अगर वो करंट लेवल का ईबीआईटी दे आपको। ये तो एक्सपेक्टेड का गिवन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसमें अगर लेवरेज निकालने के लिए पूछा तो वो बताओ आप। लिवरेज उसने पूछा ही नहीं है, हालांकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। लिवरेज वाला जो फॉर्मूला है वो आपके एग्जाम में आपसे गड़बड़ करा सकता है। बाकी आई होप आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, ये वाला मैंने वहां पर भी मार्क कर दिया था अपनी बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर ये 16 है, आप इसे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इंटरेस्ट गिवन है, लिवरेज गिवन है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस वाले पीडीएफ के क्वेश्चन को भी एक बार गो थ्रू करके चले जाएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको सर क्या क्या फॉलो करना है ये बता दो। देखो जरा मैं बताता हूँ, हमारी बुक भी छोड़ दीजिए आप,
ये लिवरेज का स्टडी मटेरियल है, सारे क्वेश्चन कर जाना, और ये लिवरेज का प्रैक्टिस मटेरियल है, सारे क्वेश्चन देख जाना एक बार, कुछ भी नया ना लगे आपको, बस आपका लिवरेज खत्म हो जाएगा। और जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं सारे बच्चे ध्यान रखना, चाहे एमसीक्यू आ जाए, इससे कुछ भी आ जाए, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी मार के बोलता हूं कि जो मैंने फॉर्मूले आपको यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख के दे दी है, फॉर्मूले मैंने आपको बता दी है कि अगर बताइए प्रेफरेंस शेयर्स का अगर या प्रेफरेंस डिविडेंड का अगर क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूले में क्या बदलाव होगा, तो भाई फॉर्मूले में ये बदलाव हो जाएगा। ठीक है सर, और क्या बताया आपने? मैंने तो अजीब बातें बताई आपको, एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकाला जा सकता है, और एक असेट टर्नओवर रेशियो वाली बात, और मैंने परसेंटेज वाला पॉइंट जो है आपको याद करा दिया है। फॉर्मूले के मैंने आपको लॉजिक दे दिया, अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े आराम से, जहां भी जिस भी टीचर से आपने पढ़ाई की है पहले उन क्वेश्चंस को करिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, फिर इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देके जाइएगा। वीडियो बढ़िया लगी हो तो बताना मुझे अगला चैप्टर कौन सा लाना चाहिए, जैसे मैंने सोचा वैसे ही लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर ये वाला चैप्टर, जो बड़े बड़े चैप्टर है पहले आप प्लान देख लेना, जो मैंने 1.5 डेज की रिवीजन स्ट्रेटजी देखी, बड़े बड़े चैप्टर कल करेंगे, आज मैंने 3 ही चैप्टर बोले हैं। तो अगर आपको बढ़िया लगे तो भर भर के लाइक करना और बढ़िया बढ़िया कमेंट आने चाहिए मेरे पास, तब मैं अगली वीडियो डालूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। और इस पेपर में एफएम के हर एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगा मैं इसी तरीके से, तो कुछ आपके सजेशन हो तो आप वो भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। एग्जामिशन लेके रहेंगे इस बार एफएम में, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, 10,000 का टारगेट पक्का पूरा हो जाना चाहिए। तो मिलता हूं आपसे आगे, थैंक यू सो मच।